Hi everyone, most welcome to my YouTube channel EVN कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन नाम से क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स रूपांतरण। जब हमको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दे या फिर ऐसा कोई फंक्शन दे दे जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकें, ठीक है, मानिए उसका डायरेक्ट बेसिक फार्मूला नहीं है, फंडामेंटल फार्मूला जो डायरेक्ट होता है, डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट हमको अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि किसी के जगह पर किसी को कुछ पुट करके, ऐसा नहीं है। हम उसी एक्सप्रेशन को एक नए तरह के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर वह उस फॉर्म में बदल जाता है जहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ काम इसमें ऐसा करेंगे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ इस तरह से करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए किसमें, जो हम फॉर्मूला जानते हैं उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो मान लीजिए अगर हम इसमें 1 जो है ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब आप गौर करिए, एक बार इसके नीचे इसको आप लिख देंगे। जब इसके नीचे इसको आप रखेंगे तो ये आपको क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया। फिर -1, इसको थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, dx, और यहां 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा ना। अब आप ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन x होता है और इसका tan इनवर्स x प्लस c। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ, है ना। मतलब ये था कि जिस फॉर्म में ये पहले से था उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेट होना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने क्या किया कि 1 इसमें ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, जिससे कि डिनोमिनेटर के इक्वल। और मैक्सिमम टाइम हमारा कोशिश यही होता है कि दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है उसमें हम इस तरह से तब्दीली लाएं, इस तरह से चेंजिंग लाएं कि ऊपर में न्यूमरेटर में वही हिस्सा आ जाए जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इस तरह का काम हमें करना होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक आपको एग्जाम्पल बताए कि किस तरीके से हम ऐसे एक्सप्रेशंस जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम थोड़ा पैटर्न वाइज बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स जो मिक्स्ड होंगे, जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक पैटर्न देखते हैं इसमें कि किस तरह के पैटर्न को हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। मान लीजिए सबसे पहला जो हम पैटर्न आपके पास लेने जा रहे हैं वो पैटर्न देखिए क्या है। पैटर्न जो आपके पास है उसमें देखिए A1 में या तो आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, ax प्लस बी और cx प्लस डी टू दी पावर m dx, और या आपको ax प्लस बी डिवाइडेड cx प्लस डी टू दी पावर m dx मिलेगा। इस तरह का फॉर्म आपको मिलना है, ठीक है। ये इस पर देखिए, इस पर कोई पावर नहीं है, लेकिन एक लीनियर जो है, ये देखिए लीनियर है और यह भी लीनियर है। इस पर
अंदर में ब्रैकेट के अंदर पावर 1 है, यहां ब्रैकेट के अंदर भी पावर 1 है, आउटसाइड क्या है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। फिर देखिए यहां न्यूमरेटर में x का पावर 1 ही है और इस जगह ब्रैकेट के अंदर जो x है उसका भी पावर 1 है और इस टोटल पे पावर m है। ठीक है, तो लीनियर है, ये लीनियर। तो अब यहां पर इस टाइप के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो ये आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर पावर ज्यादा है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है डिनोमिनेटर। तो मेरा टारगेट ये होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम उसी तरह छोड़ दें और जो लीनियर, जो हमारा सिंपल बचा हुआ है उसको हम इसके फॉर्म में बदल दें, जिससे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड वेरी इजीली कर सकें हम। ठीक है, सो अब यहां पर आपको पहला हम टाइप का जो है ए नंबर, इसको समझाते हैं आपको। देखिए इसको हम लोग दो प्रोसेस से बढ़ते हैं, दो प्रोसेस क्या है, एक तो तरीका है कि आप ऐसे मान लीजिए दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी एंड सी एक्स प्लस डी प्लस क्यू, ऐसे लेके चलिए। ठीक है, जो आपको प्रोसेस हम यहां बताए हैं इस तरीके से लेके चलिए। एंड फाइंड पी एंड क्यू, इसको आप फाइंड कीजिए बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, लाइक टर्म्स। तो अब इसको आप लोग कैसे करेंगे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। एक तो प्रोसेस ऐसे हुआ, दूसरा होता है कि हम ये देख रहे हैं कि सी एक्स प्लस डी है, तो इसको भी हम सी एक्स प्लस डी में कन्वर्ट करें, सी एक्स प्लस डी में कन्वर्ट। चलिए एक प्रोसेस से पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ए एक्स प्लस बी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहां पर पी सी एक्स हो गया प्लस पी डी हो गया और ये आपको क्यू हो गया। अब आप क्या करिए, इसको एक साथ कर दिए। अब देखिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, इक्वेटिंग करना है। क्या करना है, कैसे, लाइक टर्म्स, सीधा सीधी इतना जो लैंग्वेज लिखे इसके बदले में सीधे आप लिखते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स भी आप लिख सकते हैं। ये लाइक टर्म्स एक्स के साथ एक्स को हम कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम ए एक्स के साथ में यहां कौन है ए और इधर एक्स के साथ में कौन है पी सी, इसको हम बराबर ले लिए, ए इक्वल टू क्या ले लिए पी सी। और तब हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम P का वैल्यू जानना चाहते हैं तो ये C इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, है ना। सो P इज इक्वल टू A बाई सी हो गया। और इसके बाद आगे देखिए, अगेन क्या है आपके पास PD प्लस Q कांस्टेंट है और इधर कौन कांस्टेंट है B, इसको आप बराबर ले लीजिए। P का वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो इसको आप यहां AD बाई सी आप प्लस Q बराबर B हो गया। अब इसको उधर ले जाइएगा तो Q बराबर आ जाएगा आपको BC माइनस AD बाई नीचे आपको C आ जाएगा, ये जो है ना C, ये रह गया। सो आप देख रहे हैं कि Q का वैल्यू आपको निकल गया, P भी निकल गया और Q भी निकल गया। तो ये बहुत आसान है, कोई टफ इसमें नहीं है ना। तो अब आगे आप देखिए कि इसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे इसमें है आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो ए था, है ना, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ए, यहां तक जब हम लोग समझ गए पी और क्यू का वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं, तो अब हमारे लिए इजी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे ये निकलेगा वैल्यू। ए में क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम, ये था आपको, है ना, एंड डी एक्स। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए
ए एक्स प्लस बी के बदले आपको क्या सिखाए थे, पी एंड सी एक्स प्लस डी, अब प्लस क्यू। चलिए ऐसे हमने लिख दिया और इस पूरे के साथ सी एक्स ये जो है बाहर में ऐसे लिखा गया। चलिए एक ही क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं, आगे हम यही प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कैसे सॉल्व होता है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब इसको देखिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये क्यों लिखे ऐसा, तो आपको हम पहले ही बताए हैं, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर सी एक्स प्लस डी प्लस क्यू, इसी के हेल्प से ये वैल्यू फाइंड हुआ है, ये दोनों वैल्यू फाइंड हुआ है ना। सो ए एक्स प्लस बी की जगह हमने ये लिख दिया यहां पर, और इसके बाद यहां देखिए, अब ये पी तो कांस्टेंट है हमारा, आउटसाइड निकल गया, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स प्लस डी पर पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन, एम प्लस वन, ये एम है और ये वन है, और फिर डी एक्स, ये क्यू कांस्टेंट है, आउटसाइड आ गया, और लिखा जाएगा सी एक्स प्लस डी पर पावर एम एंड डी एक्स, ऐसे लिखा गया। देख रहे हैं। अब आप यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो वैल्यू आपको याद रखिएगा, P एंड Q अभी हम आपको जो निकाल के दिए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास कॉपी रहेगा तो जब भी आप बैठे पढ़ने के तो कॉपी लेके बैठिए, सारा चीज को सही से लिखते जाइए, तो आपको ध्यान रहेगा। हमको हैबिट लगा हुआ है पढ़ाने का, इसलिए हम ये सब ब्रेन में रख सकते हैं और वहां पर यूज कर ले सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू निकला था, है ना, तो ये ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ, अब P का वैल्यू हम a बाई सी यूज कर देते हैं, और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पढ़ चुके हैं, सी एक्स प्लस डी पर पावर ये बढ़ जाएगा तो एम प्लस टू हो जाएगा, एम प्लस टू, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो यहां डिवाइड हो जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां q बी सी माइनस ए डी, अब बाई सी स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले से एक c है q का वैल्यू, और इसका जो c है वो डिवाइड में आएगा तो सी स्क्वायर, एंड सी एक्स प्लस डी पर पावर आपको क्या हो जाना है, एम प्लस वन, और डिवाइडेड यहां पर ये देखिए एम प्लस टू हो गया था, तो ये एम प्लस टू नीचे भी लिख दीजिएगा, यहाँ ये लिखाएगा यहाँ, और ये जो पावर है ये भी एम प्लस वन यहाँ लिखाएगा, और उसके बाद लास्ट में एक कांस्टेंट आपको दे देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। मन करे अब तो कॉमन लेने का, तो सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम प्लस वन डिवाइडेड सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम प्लस वन डिवाइडेड सी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहां, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड सी स्क्वायर, यहां पर m प्लस वन भी डिवाइडेड सी स्क्वायर, तो आपको एक यहां बच जाएगा सी एक्स प्लस डी, और यहां पे आपको बच जाएगा ओनली m प्लस टू, ऐसे हो जाएगा, जितना पावर यहां से एक कम है m प्लस टू, एंड साथ ही साथ आपको a भी एक, ये वाला a, फिर यहां बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस एडी बच जाएगा आपको, नीचे ओनली m प्लस वन बच जाएगा, और प्लस के आउटसाइड लिख दीजिए, तो ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये एक क्वेश्चन है रियल में, रियल में क्या है, एक ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बहुत जगह लोग क्या करते हैं कि इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और फॉर्मूला याद कर लिए तो सीधे ट्रिक मान करके इसको यूज कर लेते हैं, इसको सीधे ट्रिक के तौर पर यूज हो जाता है कि अब हम समझ गए हैं कि किस पर पावर है ना, तो सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम प्लस वन डिवाइडेड सी स्क्वायर, आगे लिख दिए ए बाई सी इनटू जो हमारे पास सी एक्स प्लस डी था वही रह गया, है ना, एंड प्लस बी सी माइनस ए डी हो गया, डिवाइडेड एम प्लस वन हो गया, इसमें m प्लस टू, उसमें m प्लस वन, और इस तरह से प्लस के लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट दे दिए,
तो ये एक तरह से हमारे लिए फॉर्मूला की तरह यूज हो सकता है। जिसको दिमाग में याद रखने की क्षमता हो वो याद रख सकते हैं, जिनको नहीं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, जिनको आगे कहने का मतलब है कि बोर्ड का एग्जाम देना है, उन बच्चों को ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको ये सब फॉर्मूला ब्रेन के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां पर इतना सेटिंग गेटिंग करते रहेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, ये जो सेटिंग करेंगे हम, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे हम, तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। और यदि ये फॉर्मूला हमको याद रहता है और कहीं पे क्वेश्चन मान लीजिए हमको ऐसे दे दिया है ना, कहीं पे हमको प्रॉब्लम दे दिया ऐसे, इस तरह से, यहां पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, 2x + 3, यहां पर लिख दिया 5x + 6 का पावर 8 एंड dx। अब हमको इसको सॉल्व करना है, नहीं तो गौर करिए पावर यहां इस पर है, तो जवाब हमको सीधे लिखना है। तो जवाब लिखने का तरीका पढ़े हैं, 5x + 6 और टू दी पावर इसको 1 बढ़ा दिए 9 एंड डिवाइडेड x के साथ जो है वह 25 है ना, यहां जो पावर जिस पर है उसके कोफिशिएंट, यहां c² था ना, देख लीजिए 25 एंड ब्रैकेट के अंदर सीधे सीधे रूल पढ़े हैं a, तो एक जगह पर 2 एंड ब्रैकेट के अंदर cx + d, तो cx + d की जगह 5x + 6 और नीचे m + 2, तो 8 2 10 हो गया। अब प्लस यहां पर लिख दिए bc - ad, bc - ad, तो अगर आप इसको bc - ad, तो देखिए 2 3 5 15 और 2 6 12, 15 में से 12 घट गया 3 और नीचे m + 1, तो 8 1 9, अब प्लस k हो गया, लिखा गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, एक लाइन में, अगला लाइन में आपको जवाब आ जाना है, नहीं तो ये लिखा गया 5x + 6 टू दी पावर 9 इंटू, और ये हो जाएगा कितना 15x, ये हो गया 18 और यहां 5 23, ये 15 को 25 से गुना कर दीजिए, आगे में कोफिशिएंट ऐसे लीजिए, 15 को 25 से गुना करिए, 15 × 375 है ना, ये आपको देखिए सीधे लिखा गया। तो अब ये डायरेक्ट आंसर हो गया, सी रखिए, कांस्टेंट चाहे के रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब हम कहीं कोई सेटिंग किए, कुछ भी नहीं, अगर हमको ये रिजल्ट याद है तो हम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपको नहीं याद है तब आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, तब आप प्रोसेस से बनाएंगे या सेटिंग करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम सेटिंग करके आपको बताते हैं, सेम सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, जिस पर पावर है उसके फॉर्म में इसको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सो समझिए इसको चेंज कैसे करेंगे। ये है 5x + 6 और ये है 2x + 3, तो 2x + 3 को बना देना है क्या 5x + 6, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 आउटसाइड ले लीजिए। तो जब 2 आउटसाइड लीजिएगा तो ये बन जाएगा x + 3/2, देखिए इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ गया, और ये वाला भी 5x + 6 पर पावर 8 अभी भी लिखा हुआ है dx। ठीक है, ये तो आपको हम फॉर्मूला अप्लाई करना बताए। अब इसी में आपको हम बताना चाह रहे हैं सेट करना, देखते जाइए। 2 कॉमन ले लिए, अब हमको लाना क्या था 5x + c, ये 5x कैसे बनेगा, तो कहिए सर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो क्या लिखाएगा 5x + 15/2, ऐसे लिखा गया है ना, एंड लास्ट ये वाला 5x + 6 टू दी पावर 8 dx, ये भी सेट हो गया। अब थोड़ा ठीक से देखिए आगे और क्या कर सकते हैं आप, ठीक से देखिए इसमें, ये है 2/5, 2/5, और हमको चाहिए 5x + 6, अभी 5x + 6 नहीं आया है, तो कैसे 6 आएगा, तो 5x + 6 ऐड कर दिए, 6 जब घटाएंगे तो ये सॉल्व होके आपको 3/2 बच जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये हो गया, 6 ऐड कर दिए, 6 इसमें से घटा दिए कांस्टेंट में से, एंड अब यहां 5x + 6 टू दी पावर 8 हम लिख दिए।
अब ये 5x प्लस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। ये 2/5 आपको पहले ही से है। अब 5x प्लस 6 पर पावर 9 उसका इंटीग्रेशन करिएगा तो 5x प्लस 6 पर पावर 10 हो गया, डिवाइडेड 10 भी लिखिएगा यहाँ, है ना, प्लस अगले लाइन में आप ये 3/2 और इस 2/5 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा, 2/5 से इस 3/2 का मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा, हम बाहर ले चुके थे। तो 2/5 से 3/2 को गुणा 2 कर दिया, 3/5 बच गया। और तब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 5x प्लस 6 पर पावर कितना 9 डिवाइडेड 9 हो गया। 3 से इसको 3 बार में कैंसिल कर दीजिए। अब टोटल में आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो 5x प्लस 6 टू दी पावर 9 आपको कॉमन आ जाएगा। और आगे कैलकुलेशन करिए तो देखिए फिर से आपको वही जवाब मिलेगा जो हम आपको पहले बताए। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आप समझ चुके हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम इस तरह का होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट, और अगर ये रिजल्ट नहीं याद है तो आपको फिर सेटिंग करना होगा, ठीक ना। और आगे देखिए नेक्स्ट, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि चलो इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन उल्टा है, चलो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन। तो दिए हुए ऑप्शन का डिफरेंशिएशन चालू कर देंगे और फिर जो ऑप्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पे दिया हुआ एक्सप्रेशन आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। कई बार ये माइंड में बच्चे बैठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 4 ऑप्शन होता है, चारों में से किसको डिफरेंशिएट करें, तो इस तरह से दिक्कत होती है। कई बार आपको फॉर्मूला याद रखना ज्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट हो गया। यह रिजल्ट किसका हो गया, ये इसका है, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m dx, ये इसका फॉर्मूला दे दिया है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, बी नंबर फॉर्म। हमारे पास बी नंबर फॉर्म जो है वह कैसा है, बी नंबर फॉर्म ये देखिए, बी नंबर फॉर्म ये था ax प्लस बी डिवाइडेड सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m dx। अब याद करिए कि ax प्लस बी के बदले तो हम लिख चुके थे p सी एक्स प्लस डी, अब प्लस q और टोटल के नीचे है सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, और ये ऐसे dx लिखा गया। अगले लाइन में आप गौर करिए, क्या करिएगा, ये जो p है आउटसाइड आ गया और यहां लिखा जाएगा सी एक्स प्लस डी के नीचे में ये ऊपर जाएगा तो पावर एक कम हो जाएगा, m-1 नीचे, ऊपर जाने पे 1 - m लिखाएगा, तो सी एक्स प्लस डी पर पावर 1 - m हो जाएगा dx, एंड प्लस q, ये ऊपर जाएगा तो सी एक्स प्लस डी पर पावर आपको ओनली -m हो जाएगा, ठीक है ना, dx। अब आप ध्यान दीजिए, वो वाला p का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं a/c, और उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एक बढ़ जाएगा तो 2 - m डिवाइडेड 2 - m, एंड साथ ही साथ x के साथ जो है उसका स्क्वायर कर, x के साथ जो c है उससे डिवाइड करेंगे, तो पहले से एक c था और ये c इंटू c कितना हो जाएगा, c²। फिर देखिए इसका q का वैल्यू bc माइनस ad/c निकाले थे, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो आएगा तो c² हो जाएगा, और तब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एक बढ़ेगा तो 1 - m डिवाइडेड 1 - m हो जाएगा, अब प्लस के। तो आप गौर करिए ये भी रिजल्ट हो गया। तो इस तरह के कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको जनरल फॉर्म में हम आपको सॉल्व कर दिए हैं, जनरल फॉर्म में। अब हमको अगर प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है ना, मानिए कोई हमको प्रॉब्लम लेकर के कहीं दे दिया, ये तो हम लोग देख लिए बी नंबर भी, ए और बी। ये पैटर्न 1 का हम लोग दोनों टाइप देखे हैं, ए और बी, पैटर्न 1 का। अब हम इसमें थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से,
x प्लस 8 और अंडर रूट 2x प्लस 3 dx। आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको आप सेटिंग से भी बना सकते हैं और फिर जो प्रोसेस आपको सिखाए हैं उस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। प्रोसेस में आपको क्या सिखाए थे, याद कीजिए आप थोड़ा सा, है ना। अगर आप याद करेंगे तो आपको यहां पर दिमाग में आएगा कि जिस पर पावर है उसको हम नहीं, इसको कन्वर्ट करते हैं इसके फॉर्म में, न्यूमरेटर को फॉर्म कन्वर्ट करते हैं किस में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो लेट x प्लस 8 इज इक्वल टू p इंटू 2x प्लस 3। अच्छा, रूट सहित नहीं लेना है आपको, कभी भी पावर सहित नहीं लेना है, ओनली लीनियर एक्सप्रेशन को लेना है आपको, ओनली लीनियर एक्सप्रेशन को यूज करना है। एंड प्लस यहां पे q लिख दिए हम ऐसे। अब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो x प्लस 8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2px हो गया, ये 3p प्लस q हो गया। ये x वाला है और ये बिना x वाले को एक साथ कर दिए। अब x के साथ यहाँ 2p है, यहाँ x के साथ कितना है 1। तो अब बताइए x बराबर कितना हो गया 1/2, p बराबर कितना हो गया 1/2, p इज इक्वल टू 1/2। और ऐसे भी फॉर्मूला याद करिए, p बराबर क्या बताए थे a/c, तो a की जगह 1 और c की जगह 2, 1/2 डायरेक्ट निकल रहा है। और q का फॉर्मूला bc माइनस एडी, तो bc 8 दूनी 16 में से 3 गया, है ना, तो 13 और नीचे c की जगह 2। अब चलिए वैल्यू तरीका से भी निकाल के देख लीजिए, ये 3p प्लस q, 3p प्लस q। कम से कम अगर पूरा फॉर्मूला नहीं याद है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको pq का वैल्यू याद रख लीजिए कि a/c और bc माइनस ad/c। p का वैल्यू हो गया a/c और q का वैल्यू हो गया bc माइनस ad/c। तो याद रखिएगा, तो थोड़ा आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं, देखिए मैथमेटिक्स आना अच्छी बात है, हम किसी चीज को डीपली जान रहे हैं ये अच्छी बात है, हम ब्रेक करके सॉल्व करके निकाल लेते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में आपको फास्ट जरूरी होता है, इसलिए बहुत कुछ आपको एज ए रिजल्ट अपने ब्रेन में रखना होता है, ठीक है, एज ए रिजल्ट, जिससे कि आप वहां पर कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें और सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ये जरूरी होता है। तो आपको बहुत सारे रिजल्ट को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आप क्वेश्चन फास्टली बना सकें। तो आइए देखिए यहाँ q 13/2 निकाल के बताएं, और देखिए यहां भी 3p प्लस q इज इक्वल टू 8 ले लीजिए। अब 8, अब यहां पर p का वैल्यू दे दिया है 1/2, तो चलिए ये हो जाएगा 3/2 प्लस q बराबर 8। q निकालेंगे तो 8 माइनस 3/2, अब 8 दूनी 16 में से 3 गया 13/2। अब बताइए ये मेरा समय ही खपत हुआ ना। अगर हमको रिजल्ट याद है bc माइनस ad/c तो डायरेक्ट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, है ना। अगर हमको याद है कि कैसे q का वैल्यू निकलता है, कैसे p का वैल्यू निकलता है, तो डायरेक्ट कर सकते थे, p इक्वल टू a/c एंड q इक्वल टू bc माइनस ad/c, तो निकल गया। अब जब ये निकल जाएगा तब आपको तरीका बताया गया है, ऐसे लिखना है, p की जगह पर 1/2। देख लीजिए x प्लस 8 के बदले लिख रहे हैं, आप सीधे यहां बढ़ रहे हैं इस लाइन से। अब p 1/2 और 2x प्लस 3, ठीक है ना, अब प्लस q की जगह पर 13/2। अब ये नहीं कि आप फिर से क्या कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड, फिर यहीं पहुंच जाएगा। तब इतना क्यों किए हैं हम, अगर यही पहुंच जाना है तो क्यों किए, ऐसा नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। अब यहां देखिए ये 1/2 हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2x प्लस 3 पर पावर 3/2, 1/2 में 1 जुड़ा, वही 2/3 आपको इधर भी लिखा गया। साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है उसको भी आप लिख दीजिए, तो ये 4 बन जाएगा आपको। फिर यहाँ प्लस 13/2 ऐसा ही हो गया, ये नीचे से ऊपर गया तो पावर निगेटिव होगा। 2x प्लस 3 पर पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 में 1 जुड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा ये, और साथ ही साथ 1/2 वो नीचे लिखाएगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और ये वाला 2 आपको नीचे रहेगा। और प्लस के अब तो सिंप्लीफाई आप खुद कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इतना
देखिए सॉल्व हो गया। अगर आपको P और Q का वैल्यू निकालने आता है तो डायरेक्ट आप ये लाइन लिखते हो, डायरेक्ट, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। अब ये तो बन जाएगा, आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट अब थोड़ा एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ P और Q को भी अगर याद रख लेना तो काम हमारा चल जाएगा। अगर हम पूरा रिजल्ट नहीं याद रखने में सक्षम हैं किसी भी इंटीग्रल का टोटल फॉर्मूला, तो छोटे पोर्शन को भी दिमाग में रख करके हम अपने आप में स्पीड ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से 5x + 6 और इसके नीचे 3x + 8 ऐसे लेके दे दिया और टू दी पावर यहां 5 दे दिया ना। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो अब अगर हम PQ निकालने लगे तो फिर टाइम लगना है। तो P का सीधे सीधे वैल्यू लिख लीजिए। क्या लिखिएगा P का वैल्यू? 5/3, इसको आप लिख दो और दिमाग बैठा लो कि ये चीज नीचे में जो है ये ऊपर चला जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, 3x + 8 पर पावर 1 कम हो जाएगा, तो -4 लिख दीजिए आप यहाँ, dx बन गया यहां तक। फिर सुनिए अब इसको 5 8 40, सॉरी BC - AD होता है, क्षेत्रीय 6 को 3 से गुणे 18 में से 40 घटाइए, 18 में से 40 घटाइए, कितना हुआ? -22, ठीक है ना। तो -22 लिख दीजिए और नीचे फिर आपको C ही लिखना है तो 3 लिख दीजिए। लेकिन इस बार अब ये ऊपर जाएगा तो पावर कम नहीं होगा, वो जो 5 है वो केवल -5 dx हो जाएगा। चलिए अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं? बड़ी आसानी से 5 ये देखिए 3 पहला ही है, ये वाला 3 आएगा तो 9 कर देते हैं ना, ठीक रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा। और इसको पावर 1 बढ़ाएंगे तो -3 और वही पावर यहां -3 तो माइनस लगा के 20 यहां 3 लिख दिए। चलिए -22/3 पहले से है और ये गौर करिए 3 फिर से आएगा ये वाला, लेकिन इसका पावर तो अब फिर क्या होगा, 1 बढ़ाइएगा तो -4 लिखिएगा, -4 और वही -4 जब नीचे लिखिएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से ना। अब हमको आगे लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? धीरे धीरे हम एकदम आसान की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को लेके? बस क्या P और Q का वैल्यू याद रहे, A/C एंड Q का वैल्यू BC - AD/C। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे दिया हमको, मान लीजिए 3x - 5 एंड 2x + 3 टू दी पावर 6 dx। फिर बनाना है तो रूल क्या सिखाए हैं? A/C, तो लिख दीजिए सबसे पहले A/C, तो 3/2 लिख दिए हम ऐसे। एंड यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो लिखिएगा जिस पर पावर है उसको तो 1 पावर बढ़ा दीजिएगा, डिवाइड में वो घट रहा था, यहां पर ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 7 dx। एंड अगला लिख दीजिए Q की जगह पर BC - AD, तो BC कैसे लिखा है, ये गुना करिए -10 अब -AD -9 -19 हो गया। सो -19/C की जगह पर फिर से 2 लिख दिए और इस बार पावर वही छोड़ देंगे, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, पावर 6 dx। अब क्या इंटीग्रेशन टफ है बताइए? सीधे पहुंच गए ना, एक अगला लाइन में हमको जवाब है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर होंगे तो उसको हम कैसे बड़ी फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से आज हम आपको एक पैटर्न 1 समाप्त किए हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको हम पैटर्न 2 के साथ। तब तक के लिए ढेर सारे धन्यवाद के साथ आपको जय हिंद।